तो में आज शहीदों का अपमान किया गया है, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया गया है और बेहतर होता कि इस प्रकार के राज्य स्थापना दिवस को यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता। कम से कम हमारे शहीदों की भावना आहत नहीं होती। उत्तराखंड दिवस पर रखा गया कार्यक्रम, लेकिन खाली रही कुर्सियां। शहीदों का हुआ अपमान, उत्तराखंड दिवस का उड़ाया गया मजाक। 9 नवंबर ये दिन उत्तराखंड वासियों के लिए काफी खास है। जब भी इस दिन का जिक्र होता है तो उन्हें उत्तराखंड का बनना, आंदोलनकारियों का आंदोलन, उत्तराखंड बनाने के लिए लग रहे नारे, सब कुछ याद आता है। और इस दिन को उत्तराखंड वासी काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि ये ही वो दिन है जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और भारत के नक्शे में इसकी सीमाओं का वर्णन किया गया। इस दिन को खास बनाने के लिए हर साल ही 9 नवंबर को अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस साल भी गुरुवार को पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया, लेकिन ये कार्यक्रम मजाक बनकर रह गया। रामलीला मैदान सदर में प्रशासन द्वारा राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी की गई थी। सभी विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे, लेकिन दोपहर शाम तक जिलाधिकारी के साथ ही कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया। इस दौरान जनता को भी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे कार्यक्रम स्थल में लगाई कुर्सियां भी दिन भर खाली रही। इस दौरान लगाए गए स्टॉलों में मौजूद विभागों के कर्मचारियों ने दिन भर असमंजस की स्थिति बनी रही। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान और जनता के धन की बर्बादी बताया। देखिए, दिन के लगभग 1:30 बज गए हैं और हम देख रहे हैं कि वास्तव में आज शहीदों का अपमान किया गया है, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान किया गया है और बेहतर होता कि इस प्रकार के राज्य स्थापना दिवस को यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता। कम से कम हमारे शहीदों की भावना आहत नहीं होती। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे शहीद भाइयों को गोलियां, हमारे शहीद भाई ने गोलियां इसलिए नहीं खाई थी कि हमें इस प्रकार के दिन आज 23वें राज्य स्थापना के दिन देखने पड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्य हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया है। इस राज्य की लड़ाई, इस राज्य को प्राप्त करने में हमारे उत्तराखंड की माँ बहनों ने अपनी अस्मत लुटाई है, हमारे भाइयों ने पुलिस की गोलियां सीने में खाई हैं, तब जाके ये राज्य मिला है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जनता के धन का यहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की एक तौर पे खुलेआम यहाँ पे तौहीन की जा रही है। और ये तौहीन राज्य स्थापना दिवस की नहीं है, ये तौहीन उत्तराखंड की नहीं है, ये तौहीन उन माता बहनों की है जिनकी अस्मत लूटी गई। ये तौहीन हमारे उन राज्य आंदोलनकारी भाइयों की है जिन्होंने सीने में गोली खाई। ये तौहीन उन राज्य आंदोलनकारियों की है जो आज के दिन भी अपने आप को चिन्हीकरण की मांग के लिए इस उत्तराखंड की सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं। खाली कुर्सियों को देखकर राज्य आंदोलनकारियों को काफी दुख हुआ, लेकिन बड़ी बात ये रही कि ना तो जिलाधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचा और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी दोपहर तक इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। नतीजतन कुर्सियां दिन भर खाली रही। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने पूरी जानकारी दी है। उत्तराखंड राज्य आज अपना 23वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया है। मैं इस वक्त उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ। ये कार्यक्रम रामलीला मैदान सदर पर होना था, लेकिन दोपहर हो चुकी है और इस कार्यक्रम का अब तक कुछ पता नहीं है। जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह खाली है, लोगों को भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, जिस वजह से जनता यहाँ नहीं पहुंच पाई है। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और स्टॉलों पे जो कर्मचारी है वो सुबह से ही मौजूद है। जो जानकारी हमें मिल पाई उसके अनुसार सुबह 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना था और दोपहर 12 बजे के आसपास जिलाधिकारी समेत तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचने थे, लेकिन अभी जो है दोपहर का 1:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाया है। आप देख सकते हैं जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच की कुर्सियां पूरी तरह खाली हैं। मुख्य मंच पर अब तक कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं पहुंचा है और जो कार्यक्रम है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर जो ये कार्यक्रम है ये पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया है। जो राज्य आंदोलनकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उन शहीदों का अपमान है जिन शहीदों ने सीने पर गोलियां खाकर उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाया था। ऐसे में ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से जनता की धन की बर्बादी कहा जा सकता है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।